नमस्कार। 15 अक्टूबर 2021 दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में ही एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आपत्तिजनक भाषण दिया, और जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया उससे यह दिख रहा है कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी ने एक समाज और एक धर्म की जो मनुस्मृति के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा आघात किया। उन्होंने यह कहा कि भीमराव अंबेडकर जी ने विजयदशमी के दिन धर्म को परिवर्तित किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन वहीं पे उन्होंने सावरकर जी की बुराई करी। तो हम अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की देश की आज़ादी के लिए उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया था कि जिससे आप उनके बारे में कह रहे हैं, और जो देशभक्ति करता था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और जेल गया, आपने उसके खिलाफ कुछ अनाप शनाप क्यों बोला? और दूसरी बात कि आप अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म की मनुस्मृति को आपने ऐसा क्यों कहा? आपने बोला कि बीजेपी और आरएसएस वाले सावरकर को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम भीमराव अंबेडकर को पढ़ाना चाहते। ठीक है, आप पढ़ाइए, दिल्ली में जो भी करना हो आप करिए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, लेकिन आप ये बताइए कि मनुस्मृति को लाना, उस शब्द को लाना, मनुस्मृति, आपने बोला देश मनुस्मृति के हिसाब से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान के अनुसार। तो आप बताइए, इस देश का संविधान किसने लिखा था? आप तो मुख्यमंत्री हो, किसने लिखा था? वैसे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपकी हर एक नीति रणनीति यहाँ की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। आप अपनी कुर्सी के लिए अपने आप को भी बेच सकते हो, क्योंकि आपको धर्म से कोई मतलब नहीं है, अपनी देश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कुर्सी का आपको मतलब है। जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तब आप खांसते थे, आपकी खांसी चली गई। जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो उस समय का पहनावा आज के पहनावे में कितना अंतर है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे, आपका कहाँ गया जन लोकपाल बिल? कभी आप हिंदुओं के धार्मिक, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, श्रुति, स्मृति, पुराण, कुछ भी हो, आप लोग धड़ाक बोल देते हो। अभी किसान रैली में क्या कहा गया? अदबी, मतलब गुरु ग्रंथ का अपमान किया गया, जिसकी वजह से हत्या हो गया। ठीक, आप लोगों में एक कौन सी, जब आप हिंदू हो के, सनातन धर्म हो के, हिंदुस्तान के हो के, और अपने ही धर्म की बुराई करोगे, अपने ही गीता पुराण की बुराई करोगे, रामायण की बुराई करोगे, रामचरितमानस की बुराई करोगे, वेद की बुराई करोगे, देवताओं की बुराई करोगे, तो दूसरा कोई कुछ भी कर सकता है। आपके मुख से कभी भी क्या कुरान के बारे में निकला है? कुरान में क्या लिखा गया है? काफिरों को काटो मारो। उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहाँ से आपको वोट मिलता है। आप मौलवियों को, हर एक दिल्ली में जितने मस्जिद हैं सबको आप पैसे देते। आप जो भी करो, मुख्यमंत्री हो, कर रहे हो, जनता के पैसे आप उनको दे रहे, लेकिन वहीं गुरुद्वारा में या मंदिरों में पंडितों के लिए या गुरुद्वारा में जो भाई लोग हैं उनके लिए आपने किया नहीं किया? क्योंकि आपको मुस्लिम वोट चाहिए। आपको पता है हिंदू तो आएंगे, बकलेल हैं हिंदू। जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। हिंदू को बांटने वाले तुम्हारे जैसे ही केजरीवाल जी, इस देश के देशद्रोही गद्दार लोग बैठे पड़े हैं। मैं बड़ा
वो वीडियो देखा आपका, मुझे बहुत ही ग्लानि हुआ, क्योंकि आप अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी बोलो, लेकिन देश और देश की संस्कृति सभ्यता के बारे में किसी मनुस्मृति के बारे में मत बोलो, क्योंकि मनु जी के बारे में आपको पता नहीं है। मनु जी कौन थे? क्षत्रिय समाज के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, विश्व विजेता मनु जी थे। उन्होंने जिस तरह से संविधान बनाया वो सही बनाया था। अपने संविधान चला, आज के समय में उस संविधान की मत, आपका जो बना हुआ संविधान उसी से चल रहा है देश, लेकिन आप बार बार मनुस्मृति को ला रहे हैं। आप लोग बार बार मनुस्मृति की बातें कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज जिस दिन जाग गया, राजपूत समाज जिस दिन जाग गया, करणी सेना जिस दिन जाग गए, उस दिन केजरीवाल जी आपको दोबारा फिर आप नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि बार बार आप लोग राम भगवान की, वो भी क्षत्रिय समाज से, कृष्ण भगवान वो भी क्षत्रिय समाज से, मनु जी वो भी क्षत्रिय समाज, बार बार आप लोग देवी देवताओं के बारे में, दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी जब होता है अनाप शनाप बोल बैठते हो। आप लोग किस देश के हो, किस मिट्टी से बने हो तुम लोग? तो केजरीवाल जी आपसे विनम्र निवेदन है कि अपनी सत्ता के लिए अगर आप लोगों ने, अपनी सत्ता के लिए अगर आप लोगों ने देश की संस्कृति सभ्यता और जो भी गीता है, रामायण है, इनसे खिलवाड़ करेंगे तो आपको इसका भोगदंड भोगना पड़ेगा। बस मैं यही कहूँगा, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज जो भी हैं, और हिंदू समाज सनातन धर्म को जो भी देवी देवताओं को मानते हैं, वो लोग ध्यान से सुने केजरीवाल जी की बात। केजरीवाल जी किस देश के आदमी हैं, बस मैं यही कहूँगा। नमस्कार।